बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ले शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबातुल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर नसीर कालों CNP दे प्लेटफॉर्म तो दोस्तों अगर मुनासिब समझो तो इनू सबसक्राइब भी कर लो इस चैनल नू, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ਇਹਦੇ कमेंट्स भी करा करो बड़े अच्छे अंदाज ਵਿੱਚ ताकि ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ वीलॉग्स के अंदर को बेहतरी लिया सकी तो लियाइए और इनू कोशिश करना अगर हो सके तो शेयर भी कर लिया करो। दोस्तों अज का मेरा टॉपिक है बैगिंग, बैगर्स, मंगत मंगण वाले। दोस्तों तुसी कभी बाज़ारां च फिर के देखो, स्टेशन ते अड्डे च किसी भी जगह जाओगे तो ये माफिया जरूर मिलेगा। अड्डे दे विच बड़े अजीबो गरीब तरह के लोग मिलणगे। किसी ने दो लत्तां कट्ठियां कीतियां ने, किसी ने एक लत्त कट्ठी की है, किसी ने एक बांह नंगी की है, किसी ने एक लत्त लकाई आ। और मैं कई दफ़ा पोस्टां देखियां ने ते अपने फेसबुक ते भी, उहदे च पुलिस वाले जिस फड़ देण ते गोली वांगू दौड़दे जिहड़ा बाज़ार नज़र आउंदा सी, कोई हिल ही नहीं सकते। दूसरे नंबर ते तुसीं देखोगे किसी भी बस स्टॉप के उपर तुहानूं बैगर हर जगह ते मिलणगे। बसां दे अड्डे च बहुत ज़्यादा लोग मिलणगे, ट्रेनां दे उपर, ट्रेनां दे अंदर मंगते फिरने, ट्रेनां दे स्टेशनां दे उपर मिलणगे। तुसीं जिथे सबज सुरख बत्ती आ जाती है इशारे ते, उत्थे तुहानूं मिलणगे। न्याणा एक चुक्या उन्होंने, एक बीबी ने बच्चा एक छोटा जिहा उन्होंने फीम दे के सलाया हुए, मोढे ते रखिया हुए तो मंगदी फिरन डई आ। और हकीकत ये आ कि ये सिंगल बैगर नहीं है, ये प्रोफैशनल बैगर्स ने और ये लोग एक बाकायदा माफिया की तरह काम कर रहे हैं। इन्हां दे पिछे एक बहुत बड़ा लार्ड माफिया वे जड़े इन्हां दी मुकर्ररा जगह के उत्ते छड्ड के जाते हैं और लैके भी जाते हैं। और बाकायदा डेली बेस के उत्ते इन्हां दा जिहड़ा कमीशन इन्हां नूं दिता जांदा, बकाया जो आमदनी हुंदी आ उहनूं आमदनी कहंदे ने, वो जनाब जिहड़ा इन्हां दा माफिया हैड है वो वसूल करदा। वो सिर्फ वसूल नहीं करदा बल्कि उहदी फिर बंदर बांट भी करदा। वो किन्नू किन्नू दिंदा, उस बड़े बड़े राजे महाराजे ते बड़े बड़े टॉप क्लास लोग, उस सियासतदान भी हो सकते हैं, उस बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, उस बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट भी हो सकते हैं, जिहड़े सारे इस माफिया नूं लीड कर रहे हैं या इस माफिया नूं रिलीज़ कर रहे हैं या इन्होंने कुछ नहीं कह रहे या इन्हों की पकड़ नहीं कर रहे। दोस्तों साढ़े इत्थे बड़ा एक ट्रेंड सीगा कि बुध वाले दिन कोई 30-40 औरतां, एक गैंग सीगा पूरा, उन्हें आना इत्थे पैसे मंगण वास्ते, खैरात मंगण वास्ते या गद्दागिरी करदे सी, मंग हुंदे आ। उन्हें 10-10 रुपए पर हैड लैणे आ ते 30-40 तो हुंदे सी 300 या 400 रुपया तकरीबन लैके जांदियां सी। एक दिन मेरे एक मुलाजम ने कहा, बीबी तुसी नौकरी कर लो, हाँ तुसी की करदियां फिरदियां जे, क्यों इस तरह करदियां? माशाअल्लाह हट्टियां कट्टियां मोटियां ताज़ियां, कोई माड़ी नहीं उन्हां च। उन्हें कोई जवाब दिता उन्होंने हैड ने, उन्हें कहा दस तू किन्ने पैसे देंगा सानू इत्थे मुलाजम रखने वास्ते? उन्हें कहा वो दे देंगा कोई 7-8 हज़ार रुपया तुहानूं या 10 हज़ार रुपया महीने का दे देंगा, तो तुसी इत्थे बैठ के अपना काम भी तुहाडा कि सफाई सुथराई करिया करनी आ। उन्हें कहा गल सुन ला साडी, असीं तैनूं सफाई सुथराई वाली नज़र आउणी आ? असीं जिन्ने तू एक महीने दे मैनूं पैसे सानूं दिना है ना, इन्ना तो असीं रोज़ाना कमाउणियां वा। साडा तो बिजनेस एडा चंगा वा, तू सानूं महीने बाद एक 10 हज़ार रुपया की ऑफर करन दिया। यानी ये इन्हां मंगतां दियां, इन्हां गदागरां दी मैंटैलिटी आ। इन्हां नूं एक बिजनेस कहंदे ने, एक जॉब कहंदे ने और एक पेशा कहंदे ने। एक दफ़ा मैं इत्थे लाहौर मैडिसन मार्केट सां, उत्थे मैं देखिया कि हर 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद अच्छियां भलियां जवान कुड़ियां 4-4, 5-5 दे टोले वो आउण हर दुकान तो आण के उन्होंने कहते पैसे दिओ, कोई 2 रुपए, कोई 4 रुपए पर हैड, मतलब हर एक ने लैने ने। 2 रुपए, 4 रुपए, 1 रुपया पर हैड वो दिंदे सी, उन्हें लैना तो अगली दुकान पर चले जाना। और मैं हैरान होण डिया सा देख के कि मार्केट के अंदर कम से कम 1000 वो है वे दुकाना या स्टोर, कम से कम 1000 स्टोर है मैडिसन का। और तुसीं अगर हर एक को 1 रुपया भी लिया जाए तो तकरीबन वो 2 घंटे के विचों दी उन्होंने मार्केट इन्नी फिर लेनी आ, तो उन्हों दी
ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਵਿੱਚੋਂ 2000 ਰੁਪਇਆ ਅਗਰ ਬਣਦਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓਗੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੈਗਿੰਗ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਐਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੂਲਤਕਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਗਰਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਆ ਜੋ ਇਹ ਜਨਰਲ ਬੈਗਿੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਟਿਪੀਕਲ ਬੈਗਿੰਗ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਖਸੂਸੀ ਬੈਗਿੰਗ ਇਹ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਇਬ ਕਾਸਤ ਤੋਂ ਲਾਕੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੈਗਿੰਗ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਖੈਰਾਤ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਗਦਾਗਰੀ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਮੰਗਤ ਹੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਤਹਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਬੈਗਿੰਗ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਦਾਗਰੀ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਹਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਜੋ ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਛੀਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਗਜ਼ਬ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮੰਗਦਾ, ਉਹ ਗਦਾਗਰੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾਇਬ ਕਾਸਤ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੱਕ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਬੈਗਰ ਨੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਵੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਥਾਂ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੈਗਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈੱਡ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹੈੱਡ ਮੰਗਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੌਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ 'ਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਨਫਸੀਆਤ 'ਚੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਕਿ ਬੈਗਿੰਗ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਬੈਗਿੰਗ ਇੰਤਹਾਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਤੋਂ ਮਨਾ ਫਰਮਾਇਆ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਯਾਨੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹੱਥ, ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਮੰਗੀਏ। ਵਾਖਿਰ दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।